छोटे से गांव में अर्पित नाम का एक युवक रहता था। अर्पित की उम्र लगभग 20 साल की थी और उसे अपने गांव के पुराने किले के रहस्यों को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में लोग कहते थे कि किला भूतिया है और वहां रात में जाने की मनाही थी, पर अर्पित की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह उस किले के रहस्य को जानने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहे। एक दिन अर्पित के कुछ दोस्तों ने उससे कहा, अरे रात में इस किले में मत जाना, सुना है वहां स्वप्न पिशाचिनी का वास है। जिसने भी उसकी आंखों में झांका वो उसकी माया में फंस कर रह गया। लोग कहते हैं कि वह सपनों में आकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उनकी सारी ऊर्जा चूस लेती है। अर्पित ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। आज रात मैं किले में जाऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात होते ही अर्पित अकेला किले की ओर चल पड़ा। अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जैसे ही उसने किले का प्रवेश द्वार पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। किले की दीवारें पुराने समय की कहानियों से लिपटी हुई थीं, जैसे यहां समय थम गया हो। अर्पित ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे किले के अंदर की गलियों में घूमने लगा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और उसकी अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किले के अंदर के बड़े हॉल में प्रवेश करते ही अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने कुछ देर तक उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह टॉर्च नहीं जली। अब वह बिल्कुल अंधेरे में था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कुछ हलचल है। उसने ध्यान से देखा तो एक परछाई सी उसके सामने आई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ देर में वह परछाई एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुकी थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी काली आंखें थीं, जिनमें एक रहस्यमयी चमक थी। अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कह पाता इससे पहले वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन हो तुम? अर्पित ने कांपते हुए पूछा। स्त्री ने धीमी मगर मीठी आवाज में कहा, मैं स्वप्न पिशाचिनी हूं। मैं उन लोगों के सपनों में आती हूं जो मुझे खोजते हैं, जो मेरे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। अर्पित स्तब्ध रह गया। वह चाहता था कि वह तुरंत वहां से भाग जाए, पर उसके पांव जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। उसने उस पिशाचिनी की आंखों में झांकने की गलती कर दी थी और अब वह उसकी माया में फंस चुका था। पिशाचिनी धीरे धीरे अर्पित के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मेरी आंखों में देखा है, अब तुम मेरे ही हो। मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी हर रात। मैं तुम्हारे मन की गहराई में उतर जाऊंगी और धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा जीवन, सब कुछ मुझ में समा जाएगा। अर्पित समझ चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने उसके चेहरे को अपनी ठंडी सफेद उंगलियों से छुआ और अर्पित ने एक अजीब सी ठंडक अपने शरीर में महसूस की। वह उसे छोड़कर फिर से अंधेरे में विलीन हो गई, मगर उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा और उसकी आंखें अर्पित के मन में बसी रहीं। उस रात के बाद से अर्पित को हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। वह देखता कि वह किसी गहरी अंधेरी खाई में गिर रहा है और कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। हर सपने में वही स्त्री उसे अपनी ओर बुलाती और उसके पास पहुंचते ही उसका सारा शरीर जैसे बेजान हो जाता। उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा हुआ। धीरे धीरे अर्पित की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वह हर दिन कमजोर होता गया। उसके दोस्त और परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन अर्पित ने किसी को भी यह बात नहीं बताई कि वह पिशाचिनी के जाल में फंस चुका है। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन अब बहुत कम बचा है। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा आए। अर्पित के दोस्तों ने उनकी मदद से अर्पित की हालत के बारे में बताया। बाबा ने कहा,
यह साधारण भूतिया मामला नहीं है। अर्पित स्वप्न पिशाचिनी के जाल में फंस चुका है। उसे बचाने के लिए हमें उसे उस किले में वापस ले जाना होगा और वहां कुछ विशेष तंत्र विधियां करनी होंगी। अर्पित के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह तांत्रिक बाबा के साथ दोबारा उस किले में गया। वहां पहुंचकर बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और विशेष हवन सामग्री का उपयोग किया। उन्होंने अर्पित से कहा, जब वह पिशाचिनी तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें उसकी आंखों में नहीं देखना है। हमें किसी भी तरह उसकी माया को भंग करना होगा। अर्पित डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। कुछ देर बाद किले के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई और वही रहस्यमयी परछाई फिर से आकार लेने लगी। स्वप्न पिशाचिनी एक बार फिर अर्पित के सामने प्रकट हुई। उसने एक बार फिर अपनी मीठी आवाज में कहा, तुम फिर लौट आए मेरे प्यारे, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तांत्रिक बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और अर्पित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पिशाचिनी की आवाज अब गुस्से से भर उठी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह मंत्र मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन बाबा का मंत्र धीरे धीरे असर दिखाने लगा। पिशाचिनी का शरीर धुंधला होने लगा और वह दर्द से चिल्लाई। वह अर्पित की ओर लपकी, लेकिन बाबा के मंत्रों के प्रभाव से वह पीछे हटने लगी। उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, वापस आऊंगी तुम्हारे सपनों में, और तब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। धीरे धीरे पिशाचिनी का शरीर पूरी तरह विलीन हो गया और किले में फिर से सन्नाटा छा गया। बाबा ने अर्पित से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। वह तुम्हें सपनों में परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस तंत्र की शक्ति उसे हमेशा तुम्हारे पास आने से रोक देगी। अर्पित ने राहत की सांस ली। उस घटना के बाद उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। हालांकि उसके मन में वह डर हमेशा के लिए बस गया। उसने किले में जाना छोड़ दिया और अपने दोस्तों को भी वहां जाने से मना कर दिया। उसने यह सबक सदा के लिए सीख लिया कि हर रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ हमारे डर को बढ़ाने और हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराने के लिए होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।